श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण, चतुर्थ स्कंद, 28वां अध्याय। प्रसंग चल रहा है पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। अंत में राजऋषि मलय ध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। अंत में राज ऋषि मलय ध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वैधर्वी ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांडेय नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोदका नाम की 3 नदियां थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। देखिए, स्नान का महत्व बहुत है। इसको केवल शरीर फ्रेश करने के लिए ही ना समझें। स्नान का महत्व बहुत है। किसी को दिन में नींद आ जाए, सो जाए, तो अगर सेवा पूजा भगवान की करनी है, भोग लगाना है, तो स्नान कर लेना चाहिए। इससे बहुत ऐसी अच्छी अच्छी सुंदर शुद्ध तो अनुभूति होती है। क्योंकि थक जाता ही आदमी। और महात्मा लोग कोई 11-12 बजे प्रसाद पा लेते हैं, फिर थोड़ा 1-2 बजे तक आलस होता है, लेटे लेटे यार कुछ भी कर लेंगे या बैठे ही रहेंगे। फिर वो स्नान के लिए चल पड़ते। 3-4 बजे के बीच वो स्नान करते, तिलक लगा के फिर अपनी माला वाला पकड़ के बैठ जाते। और फिर कोई चाय बना के पिला देता है या खुद बनाते।
भगवान जी को भोग लगाते हैं और फिर संध्या स्तुति करके ठीक से बड़ा कीर्तन होता है, स्तुति होती है, फिर ब्यारू करते हैं, जिसको भी इच्छा हो वो कर लेता है। ब्यारू थोड़ा सा बाल भोग जैसा कुछ मिल जाए, बस फिर अपने अपने नियम में लग जाते, सो जाते। सुबह बहुत जल्दी उठ जाते क्योंकि वो प्रसाद बहुत पहले पा लिया होता है। जितना जल्दी प्रसाद रात को पच जाए उतनी जल्दी उठ भी सकता है सुबह। तो इसीलिए नियम है 5-6 बजे तक प्रसाद, सर्दियों में 5 बजे, गर्मियों में 6 बजे तक पा लेना। जल्दी ही नींद आ जाती है और जल्दी व्यक्ति उठ सकता है। तो उनके इस स्नान करने की जो नदियों में बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब इसलिए घटना बताई है कि ये सब लोग जानते हैं, महात्मा लोग, साधक, सभी तरह के, सभी जाति के जानते हैं। और इसलिए वो नदियों में स्नान करने जाते हैं। कईयों को नहीं पता होता, मॉडर्न लोगों को, कि किस लिए जा रहे हैं। और उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपना शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। स्नान करके फीलिंग अलग अलग से हो जाती कि मैं शुद्ध हो गया, सबको अनुभूति होगी। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते, जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीतोष्ण, वर्षा, वायु, भूख प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। ये द्वंद्व है, शीतोष्ण, ठंडा और गर्म। अभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है। तो इस तरह भूख प्यास ये सभी द्वंद्व है। प्रिय अप्रिय ये द्वंद्व है। ये द्वंद्व में जीव फंसा रहता है। उसकी बुद्धि इन्हीं का निवारण करने में ही जुटी रहती है। अपनी समस्याओं के छोटे छोटे समाधान वो करता रहता है। उसी में उलझी रहती। तो अपनी साधना से इसको जीत लिया। तप और उपवास, उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर, तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके, यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। पहले भी पाठ सुना है कल आपने। यम नियम आदि के द्वारा क्या होगा? इंद्रिय, प्राण और मन को वश में होगा। वे आत्मा में ब्रह्म भाव करने लगे। तब योग्यता आती है आत्मा में ब्रह्म भाव करने की। क्या हो गया?
तो कभी कभी साधक ये भी समझ लेता है कि हम पहले ब्रह्म भाव कर लेते हैं, फिर इंद्रिय प्राण मन जो है वश में हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु के पास नहीं पहुंचा। ब्रह्म भाव में कैसे जा पाओगे? बुद्धि संसार वाली है, द्वंद्वों वाली है, अच्छा बुरा चिंतन करने वाली है, ब्रह्म भाव में कैसे पहुंच जाओगे? संसार में परांगत हो चुकी बुद्धि और वो चिंतन करे मैं अध्यात्म में भी परांगत हो जाऊं, तो बड़ी भूल है ये, बहुत भूल। हम्म, क्योंकि संसार का चिंतन लेन देन वाला है, व्यवहार वाला है, हम्म, और जो चिंतन अध्यात्म का चिंतन कुछ बिल्कुल इससे उल्टा है। वहां केवल भाव और परमात्म दृष्टि वाला है। तो संभव नहीं है। भगवान तो गीता जी में कह रहे हैं कि ब्राह्मण को हस्ती और कुत्ता आदि में भी तो एक उसी को देख। तो उसका व्यवहार कैसा होगा? व्यवहार तो वो वैसे ही करेगा जैसा प्राणी होगा, लेकिन किसी के प्रति गुण दोष बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये सब प्रकृति के गुण है। प्राणी जो है सब प्रकृति के गुण है, लेकिन मुझे देखना उस तत्व को है जिसके ये प्रकृति आश्रित है, उस तत्व को मैंने देखा जो उनके भीतर, सबके भीतर बैठा है। तो उनके राग द्वेष, गुण दोष, ये द्वंद्व को वो नहीं देखता। कुछ होने पर भी वो उनके प्रति कोई अच्छा बुरा भाव नहीं रखता, क्योंकि वो प्रकृति का है, वो गुण दोष प्रकृति का। तो ब्रह्म भाव का चिंतन, राम ब्रह्म भाव का चिंतन करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान, ठूंठ के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। ये है, सही जगह पहुंच गए तो शरीर का भान तो नहीं रहे। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनके पृथक भी है। फिर से सुनिए। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा। अपना अंतःकरण के सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध ज्ञान दीपक से उन्होंने देखा
कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनके पृथक भी है। वो आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। सब कुछ खुल गया इस बात से। वो आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त है। आंख में, कान में, नाक में जो जो भी हम सेंसेस को अनुभूत कर रहे हैं, शरीर में स्पर्श इत्यादि का, वो अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा जैसे कोई स्वप्न लेता है, उसी तरह इन देह आदि की समस्त उपाधियों में, शरीर के सभी अंगों में, उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। उनमें व्याप्त भी है और उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। यह है लक्ष्य। ऐसा अनुभव होगा तो सहज में वो जो ये हम इस संसार रूपी स्वप्न जागृत अवस्था में ले रहे हैं, उससे उदासीन हो जाएंगे। कि बात तो पता लग गई कि इन सब इंद्रियों का, इस सब विचारों का कोई महत्व ही नहीं। यंत्रवत ये कार्य कर रही है। इसकी शक्ति देने वाला आत्मा है और सिर्फ वो एक अनुभव कर रहा है। अपनी विशालता छोड़ के छोटी सी जगह में जाके वो अनुभव कर रहा है, इस शरीर को पा करके। क्योंकि वो समष्टि भी है और व्यष्टि भी। तो निश्चित है यही होगा। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। उदासीन का अर्थ होता है वैराग्य युक्त। एक उदासीन संप्रदाय भी है, उसका अर्थ यही है, वैराग्य युक्त। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। अब वो भी चिंतन छोड़ दिया। इससे निश्चित हो गया, बहुत साल पहले बातें आपसे करी हुई है। मुझे इससे पुष्टि मिलती है, जो चिंतन करता हूं उसकी पुष्टि मिलती है। इसलिए मैं ये सब बोलता भी हूँ। क्या? यही कि आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है, आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। तो ये बाकी बुद्धि बुद्धि के अनुभव नहीं हो सकते। ये तो यंत्र बातें हैं। उस जो जिसका कोई स्वरूप ही नहीं कल्पना ही नहीं कर सकते, जिसके बारे में शास्त्र तो सिर्फ इंगित करता है, वेद पुराण सभी इंगित करते हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन वो कैसा है कोई बता भी नहीं सकता। तो ये सब शास्त्र ही कह रहे हैं, वो कैसा है कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि वो कहते हैं ना इति ना इति। अब ना इति तो फिर मतलब
अर्थात इतना नहीं और भी है, तो कितना है कोई नहीं जानता। तो पंडित जी राजा राम मिश्र जी एक दिन पाठ करते करते प्रसंगवश कह रहे थे कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा ही नहीं है उनको। अब ये बात कैसे पल्ले पड़े? अब मीरा जी का पाठ किया तो वो तो देखती रहती है, लेकिन वो कौन सी स्थिति में कह रहे हैं किसी को न देखा? थोड़ा संकेत करता हूँ। जब वो कपिल भगवान आ जाते, जन्म हो जाता है, माता देवहूति को उपदेश भी करते हैं और करदम जी कहते हैं मैं जा रहा हूँ भजन करने। माता देवहूति कहती है तो भगवान तो घर में है, बाप कहाँ जा रहे? एक प्रकार से ये भाव है वहां। तो कोई तो बात होगी ना, इसलिए वो गए। बस ऐसे रहस्यों को अपने विचार चिंतन से समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्र प्रत्यक्ष बता भी नहीं सकता है, क्योंकि वो समझ नहीं आना है। उसको बता भी दिया समझ नहीं आना। और परोक्ष में इसलिए बताता है कि तुम प्रयास करो, उस चिंतन तक पहुंचो, वैसी स्थिति में आओ, तभी वो उसको अनुभूत कर पाओ। तो फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। तो कोई कह देगा तुमने पाया क्या? ये सब करके जब चुप ही रहना था तो पहले ही चुप रहता। पर ये वैसी चुप्पी नहीं है, ये वैसी बात नहीं। चलो ठीक है, यही विश्राम करते हैं, समय बहुत हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।